कि बहादुर शाह प्रथम जो है मरने के बाद आपका जहादार शाह आया, जो कि 1712 से 1713 तक ही राज किया, मतलब 1 साल। क्या है भाई, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जो है जहादार शाह अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। ये भी तो अपना दोनों भाई का हत्या किया था। एक का नाम था कामबख्श और एक था आजम। आजम था ना हो, हाँ देख लेते हैं। एक आजम, हाँ एक आजम था, एक क्या कामबख्श। दोनों को मार के ये मुअज्जम बच्चा खुद अपने आप को बड़ा होकर बहादुर शाह प्रथम कहलाया। उसका भी बेटा एगो था बहुत बड़ा जहादार शाह, वो भी अपना जो है बेटा भाई को, एक अजीम उस शाह भाई था, एक रफ़ीस उस शाह था, एक जहान शाह को क्या है एकदम जहन्नुम में पहुंचा दिया। अजीम उस शान को शान के साथ जहन्नुम में फंसाया और रफ़ीक उस शान को पूरा रफ तफ्स के साथ जहन्नुम में पहुंचा दिया। कौन? जहादार शाह। याद रखिएगा कि एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खां, जो से जहादार शाह, जो से जुल्फिकार खां ने जहादार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी। जुल्फिकार खां को बादशाह ने अपना वजीर बना दिया। तो भाई जो है तुम, जो से जहादार शाह हम भी हैं, जो से तुम जुल्फिकार खां तुम भी हो, ऐसा करो कि तुम जो है वह जीर बन जाओ। जुल्फिकार खां ने औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र था। वही जब औरंगजेब के समय जो वजीर था असद खां, उसी का बेटा था। कौन? आपका जुल्फिकार खां। पूछता है क्वेश्चन में भी, आस्क आपका एग्जाम में आस्क कर सकता है। जहादार शाह के शासनकाल में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको सत्ता प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप। अब क्या हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अमीर आ गया। अमीर मतलब उलेमा वर्ग कह सकते हैं। ये लोग आया और ये लोग जो है अब अपना जो है ना रुचि सत्ता में, कि भाई कौन सत्ता पर बैठेगा जिससे हमको फायदा होगा, ये लोग जो है सत्ता पे बैठा। एक सेकंड रुकिए, चलिए। मुगल दरबार में जो है ईरानी गुट था, तुर्रानी गुट था, अफगानी गुट था और हिंदुस्तानी। आपको 2 बोले थे, एक ईरानी बोले थे, अफगानी गुट था, 2 और था, एक तुर्रानी था, अफगानी था। ये सब अमीर गुट था और ये तय करता था कि भाई गद्दी पर किसको बैठाना है। कब से? जहादार शाह जब से बैठा तब से। अब जो है याद रखिएगा, एक चीज़ और हमको बता देते हैं। ईरानी अमीर, यहाँ पर ये ईरानी अमीर, इसका मतलब ईरानी अमीर इसका मदद किया था। किसका? जहादार शाह को बनाने में। और ये ईरानी अमीर कौन था? जुल्फिकार खां। तो तब से आपको क्या बोले कि उसी के परंपरा हो गया कि सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप हो गया। मुगल दरबार में ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, हिंदुस्तानी अमीरों के गुट बन गए जो इस प्रकार थे। ईरानी गुट में याद रखिएगा उस ईरानी असद खां एवं उसका पुत्र जुल्फिकार खां था। आगे असद खां जो उस समय औरंगजेब का वजीर था, वो कहीं कहीं अच्छा होगा तो ईरानी गुट में असद याद रखा, एक जुल्फिकार। तो याद रखिएगा कि रानी का जो है ना ई रानी, तो रानी का जुल्फ बहुत मस्त है, ऐसे करके याद रखिएगा। और याद रखिए क्या है, सदा, सदा असद मतलब असद एकदम असली है क्या, जुल्फ। तो असद खां और उसका पुत्र जुल्फिकार, ई रानी, रानी का, ऐसे करके ट्रिक से याद करना है, ठीक है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको आधुनिक भारत का ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आधुनिक भारत पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं डाटा इतना ज़्यादा है जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अगर ट्रिक जहाँ मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग उसको रट लेंगे। तुर्रानी, अब तुर्रानी है तो तू ठीक है, तो तुम चैन हो तो चीन किलीज खां। तुर्रानी, तुम चैन हो तो तू रानी ग्रुप में कौन था, चीन किलीज खां, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए हिंदुस्तानी गुट में जो है सैयद बंधु, तो भाई तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, ये हिंदुस्तानी गाना है तो ऐसे याद रखिएगा। सैयद बंधु याद रखिएगा, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जुल्फिकार खां अपना रोल दिखा दिया, इनका रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी गुट में जो है वही सैयद बंधु विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। सही बात है, विदेशी मुल्क के थे लेकिन जन्म उनका भारत में हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्या है कि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फिकार खां, हालांकि वजीर बनाया है किसको, जहादार शाह, किसको, जुल्फिकार खां को, असद खां का बेटा है, ने जागीरों
का अंधाधुन बंटवारे पर रोक लगा दी। जो जागीरदार जो अंधाधुन बंटवारा कर रहा है, को भी हो जमीन ले रहा है, सब लूटमार कर रहा है, तो उसको जुल्फिकार खां क्या क्या भाई इसको खत्म करो। जुल्फिकार खां किसको, जहांदार शाह को बोलता है। अब क्या है, जुल्फिकार खां ने जो है भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा, मतलब इजार प्रथा को बढ़ावा दिया कि अब ठेका पर आप दीजिए भू राजस्व, ठीक है, मतलब इजारेदारी व्यवस्था स्टार्ट की, जागीरदारी ने। इससे कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई, और अत्याचार हो गया। क्या जुल्फिकार खां कहा कि नहीं, और अत्याचार हो गया कृषि पर, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है ना कि हाँ भाई पतन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जुल्फिकार खां ने मनसबदारों की जो है, जुल्फिकार खां ने मनसबदारों की अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। याद रखिएगा कि फौज सबसे ज्यादा बड़ा कौन, जुल्फिकार खां, ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब क्या है कि जुल्फिकार खां ने जाट शासक चूरामल और बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिख एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। क्यों दमन की नीति आई? आप बहादुर शाह प्रथम जो है, बंदा बहादुर शाह प्रथम से लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपका जुल्फिकार खां का जो है द्वेष इसके प्रति, किसके, मराठा के बीच आपका खराब था, मतलब कि नहीं देखना चाहता था। लेकिन हाँ, जो बहादुर शाह जिससे अच्छा रिश्ता बनाया, जैसे चूरामल, जाट का चूरामल नाम का आदमी, और बुंदेलखंड शासक का जो राजा समझ लिए छत्रसाल था, उससे अच्छा संबंध बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और दिखाते हैं आपको, छत्रसाल है राजा, ठीक है। यहाँ जो आपको लिखा हुआ है कि बंदा बहादुर 1710 में सरहिंद को जीत लिया, तो कहीं ना कहीं मुगल से जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है मुगल को वो नीचा दिखाना चाहता है। चलिए, अब क्या है कि जुल्फिकार खां, याद रखिए बार बार जुल्फिकार का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहांदार शाह के नेतृत्व में जो वजीर है जुल्फिकार खां, यही सब चीज काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि अमीरों का गुट का जो है ना वर्चस्व आने लगा, ठीक है। तो जुल्फिकार खां ने अपने चाटुकार, एक था सुभाग चंद्र, तो सुभाग चंद्र, भाग से चाटुकार मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि आपका गोदी मीडिया। सुभाग चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामले का प्रधान बना दिया और सुभाग चंद्र को राजा की उपाधि भी दे दी। अब जुल्फिकार कहा कि ए चंद्र, तुम जो है राजस्व मामला का प्रधान बन जाओ और तुमको हम राजा का उपाधि देते हैं। बताइए, जुल्फिकार खां ही राजा का उपाधि दे रहा है, जबकि जहांदार शाह मेन होना चाहिए क्योंकि मुगल सम्राट का राजा है, लेकिन नहीं। अब जो है यहाँ पे क्या है कि जहांदार शाह क्या है कि जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों एवं चौथ एवं सरदेश मुख की वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी ही करेंगे। जहांदार शाह बोला कि ठीक है भाई, हम जो है दक्कन को, जो दक्कन का मराठा है उसको हम चौथ देंगे, सरदेश मुख देंगे, बशर्ते ये है जो ये जो चौथ और सरदेश मुख वसूली करे, ये कौन करे, हमारा मुगल जो है अधिकारी ही करें। औरंगजेब द्वारा जो है 1679 में लगाया गया जजिया कर जो है जहांदार शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया। जहांदार शाह बोला कि चलो भाई, जजिया कर हम नहीं लगाएंगे, हम इसको समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, जजिया कर जो है बो से बच्चा, बो से बूढ़ा, बो से ब्राह्मण, ठीक है, ये लोग पे नहीं लगता था, ठीक है। जजिया कर उस पे लगता था, जैसे कि हिंदू पर बहुत सारा, मतलब हिंदू पे ही लगता था, लेकिन वो से बच्चा, वो से ब्राह्मण, ठीक है, वो से बुजुर्ग, ऐसा वो से विकलांग लोग पे जजिया कर नहीं लगता। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जहांदार शाह ने आमेर याद है कि आमेर के राजा सवाई जयसिंह, जिसको जो है बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकारी बोला था कि हाँ ये उत्तराधिकारी तुम भाई, तुम शासक बनो। तो आमेर के शासक राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। वो 7000, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिर्जा राजा की उपाधि दी
एक सेकंड रुक जाइए। ये जो है बहादुर शाह वकील मुकल्लद असद खां को बोला, ठीक है। और क्या है, आमेर के उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के सवाई जयसिंह को शासक बनाया और बुंदेल के शासक छत्रसाल और जाट के चुनामल के साथ मित्रता की और अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक स्वीकार किया, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं कि यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, असद शाह, यहाँ पे आपका असद शाह लिख देते हैं, असद शाह वकील ए मुतल्लक, ठीक है। आगे क्या है कि भैया कि के मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा, याद रखिए 7000 मनसब किसको दिया, सवाई जयसिंह को, और उसको बोला कि तुम राजा हो। कौन, जहांदार शाह, जहां राजा जय सिंह, जहां राजा जय सिंह, ऐसे करके याद रखिएगा। और उसको 7000 याद रखिएगा कि 7 पुश्त में भी तुम जो है राजा नहीं बनाता, इसलिए जय सिंह हम तुम्हें राजा बनाते हैं। तो 7000 का मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सुनिए ध्यान से कि एक को क्या बना रहा है, एक को माल वा, दूसरे को गुजरात। जिसको गुजरात बनाया है तो याद रखिएगा हमारे अभी महाराजा जो हैं वो मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, महाराजा। तो महाराजा की उपाधि किसको दिया और उसको गुजरात का भी सूबेदार बना दिया। तो याद रखिए महाराजा की उपाधि याद रखिएगा मालवा ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कहा कि भाई तुमको हम महाराजा की उपाधि देते हैं और जीत तो तुम गए हो, तो तुम गुजरात जीत गए हो, तो तुम गुजरात का क्या सूबेदार बन जाओ। और मान सिंह, तो मुँह से मान लो, अब मुँह से मालवा ले लो, और मान सिंह को तुम राजा ही अपने आप को मान के मालवा का सूबेदार बन जाओ। याद रखिएगा अजीत सिंह मारवाड़ का राजा था, मारवाड़, ठीक है, और मान सिंह आमेर का राजा था। तो आमेर, मान सिंह राजा और मालवा, अब मारवेर अजीत महाराजा और गुजरात, ये आपका ट्रिक है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग अक्सर भूल जाते हैं लेकिन हम आपको तरीका से बता रहे हैं कि हाँ भाई याद कैसे करना है। राजा राज के पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय, याद रखिए राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि एवं 3000 मनसब प्रदान किया। उधर से आप शिवाजी आ गया, शिवाजी द्वितीय इसको बोला कि तुम जो है ना अभी अनूप हो, मतलब नुप हो, अभी निपा निपी हो ही, ठीक है, बड़ा ज़्यादा नहीं हो, तो तुम अनूप सिंह का उपाधि ले लो और तुमको हम मनसबदार देते हैं 3000 का, याद रखना, ठीक है, 3000 का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 3 इंपॉर्टेंट जहादार शाह का 3 है। एक महाराजा राजा अनूप सिंह, महाराजा जिसको दिया वो हमारे नरेंद्र मोदी, गुजरात इसका मतलब अजीत सिंह को दिया गया। और आपका राजा क्या है, तुम मान सिंह ले लो और मुँह से मालवा, मारवाड़ का मालवा भी ले लो, और तुम ऐसे भी क्या हो, मान सिंह का है आपका आमेर के राजा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी द्वितीय जो था याद रखिएगा वो राजा राम का बेटा था, मराठा साम्राज्य का बात कर रहे हैं, राजा राम का बेटा हम लोग पढ़ाए थे। लेकिन ये अनूप सिंह की उपाधि जो है 3000 मनसब से आपको जहादार शाह दिया था। चलिए नोट कीजिए कि सवाई जयसिंह और जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। अब आपका क्या है कि जहादार शाह अत्यधिक भ्रष्ट था, अनैतिक चरित्र वाला था, मतलब कि बेशरम था। वो क्या था कि उसके यहाँ एक लाल कुंवर नाम की एक लड़की रहती थी जो एक रखेल थी, और उस जो है रखेल जो कहती थी वही जहादार शाह करता था। इससे बादशाह की प्रतिष्ठा को अत्यधिक आघात हो। हम क्या बोले थे कि औरंगजेब के बाद जितना भी आपका उत्तराधिकारी आया है वो जो है सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं था, मतलब कि बहुत ही मतलब कोई क्या है कि एकदम लूज था, ज़्यादा मतलब उसमें वो नहीं था, वो छवि नहीं था जो औरंगजेब, अकबर या आपका क्या कहते हैं शाहजहां सब जैसा था, ठीक है।
आपका है कि जहादार शाह को याद रखिएगा, अजीमुस्सान के पुत्र फारूक सियार ने याद रखिए, अजीमुस्सान को तो मार दिया होगा जहादार शाह, कि जहादार शाह है टोटल 3 अपना भाई को मारा। उस 3 भाई में कौन कौन था, तो याद रखिएगा, ये जो है, एक सेकेंड, अजीमुस्सान को मारा, रफ़ी उस्सान को मारा और जहां शान को मारा। अब जो है जहादार शाह को अजीमुस्सान के पुत्र फारूक सियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु, जिसको अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों के सहयोग से अपदस्थ किया, मतलब उसको हटा दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहादार शाह को जो मदद किया था वो कौन था, तो याद रखिएगा, जहादार शाह को मदद करने वाला ईरानी गुट का था। लेकिन जहादार शाह का जो भतीजा था उसका नाम क्या था आपका, ये फारूक सियार, जो कि अजीमुस्सान का बेटा था। फारूक सियार दिमाग लगाया कि चलो हम भी जो है अमीर लोग को क्या करते हैं, साथ लेते हैं। तो वो हिंदुस्तानी अमीर गुट का साथ लिया। और हिंदुस्तानी अमीर गुट क्या बोले कि वो विदेश के थे लेकिन जन्मे भारत के थे। तो जो 2 हिंदुस्तानी गुट के थे उसको सैयद बंधु कह सकते हैं। दो भाई थे, एक अब्दुल्ला और हुसैन आना। याद रखिएगा, आगे चल के इसको भी मार दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसका जो है वर्चस्व बहुत ज्यादा है फारूक सियार के काल में। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां के सहयोग से अबदस्त कर दिया गया। जहादार शाह जो है अपनी प्रेमिका, क्या नाम है, लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसने भागकर वकील ए मुतल्लक असद खां, जिसको बनाया था असद खां, के घर में शरण ली। वकील ए मुतक्कल असद खां, और किसको कौन दिया था उपाधि, याद रखिएगा, ये बहादुर शाह प्रथम दिया था। यहां देख लीजिए आप, हम आपको बोले थे ये आगे चल के आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए यहां देखें कि बहादुर शाह ने वकील ए मुतल्लक की उपाधि जो है असद खां को दी। और असद खां जो है, तो असद खां कहीं ना कहीं चाचा लगेगा कि चाचा जी हमें बता लीजिए, क्योंकि उसका साथी था। तो असद खां के घर में भाग के गया कौन, जहादार शाह, अपनी प्रेमिका लाल कुंवर तुम भी चलो मेरे साथ, हम अकेले पड़ जाएंगे। तो परंतु असद खां ने फारूक सियार से झगड़ा करना उचित नहीं समझा और असद खां ने जहादार शाह के साथ विश्वासघात कर लिया। अब कहीं ना कहीं असद खां सोचेगा कि भाई अगर हम इसको जहादार शाह को शरण देंगे तो फारूक शाह कहीं ना कहीं हमको आके मारेगा, क्योंकि अभी जो है ताकत फारूक सियार के हाथ में है। और उसके पीछे जो सैयद बंधु है वो लोग मिलके, अगर पता चलेगा कि हम जो है जहादार शाह को अपने शरण में रखे हैं और उसकी जो रखेल है, ये क्या नाम है आपका, वही लाल कुंवर, तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत करेगा। इसलिए असद खां दिमाग लगा के कहा कि फारूक शाह को खबर कर दिया कि आपका जो है दुश्मन कौन, जहादार शाह आपके पास है, जो आपको बाबूजी को मारा था, अजीमुस्सान को मारा था। फारूक सियार के आदेश पर क्या हुआ कि जहादार शाह को उसके प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों छीनकर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी। 11 फरवरी 1713 में क्या हुआ, लाया और उसको मार दिया। उसने कुल 11 माह शासन किया। टोटल कितना साल शासन किया, तो 11 साल। 11 फरवरी 1713 लिखा हुआ है और यहां देखिए 11 फरवरी 1713, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, 11 माह पूरा समझ लिए, 1 साल ही, लेकिन 1 साल 1 महीना पहले ही शासन किया। कौन, जहादार शाह के बारे में करा, क्योंकि उसको मार दिया गया। किसके द्वारा, फारूक सियार के द्वारा। अब जो है इतिहासकार जो है ताराचंद्र जो है, उनका किताब सोसाइटी एंड द स्टेट इन द मुगल पीरियड में कहा है कि जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा। याद रखिएगा, इससे पहले जो हम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे, यहाँ पे एक जुल्फिकार खां के बारे में पढ़े थे, और तो एक था बहादुर शाह के बारे में पढ़े थे। एक सेकेंड सियान है, जोसेफ है, चाटुकार, जजियाकर, ठीक है, कोई बात नहीं।
ये जो है लंपट मूर्ख जो है आपका कौन, इतिहासकार ताराचंद्र जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। खफी खां, याद रखिएगा, खफी खां जो है, खफी खां के अनुसार क्या बोल रहा है कि जहादार शाह के समय गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल था। खूब ऐसा ही करता था जहादार शाह, खूब नाच करता था, गाना गाता था, नृत्य करता था, आपको नाट्य करता था। तो ये आपका क्या है, खफी खां बोल रहा था। ठीक है। मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तूफुत उल हिंद की रचना की। तो मिर्जा मोहम्मद जो है, याद रखिएगा, मिर्जा मोहम्मद जो है आपका संगीत पर तूफुत उल हिंद की रचना की। फारूक सियार जो है सैयद बंधु अब्दुल खां और हुसैन अली खां को सहयोग से बादशाह बना। किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, आप ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछेगा कि सैयद बंधु जो है किस मुगल सम्राट को गद्दी पर बैठाने में मदद किया। तो ये आपका फारूक सियार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका फारूक सियार। ठीक है, हम एक चीज देखना चाह रहे हैं, मदद मास बुंदेलखुन, बहादुर शाह शांति, ईरानी जुल्फिकार। ठीक है, हाँ जाट है, हाँ यहाँ पे आपका ये जो है मुंतखब उल लुबाब खफी खां लिखा था, और उसी में लिखा था कि बहादुर शाह जो है को साहेब बेखबर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ताराचंद्र बोला कि लंपट मूर्ख है। तो कहता है ना भैया तारे दिखा दिए, तो तारे किसको दिखाओगे? जो मूर्ख रहेगा उसी को तारे दिखाओगे ना, कि तुम्हें तारा दिखाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो तारे दिखा दिए को तो पूछेगा भाई जहादार शाह को लंपट मूर्ख किसने कहा? तो आप याद रखिएगा, जहादार शाह को लंपट मूर्ख जो है आपका ताराचंद्र कहा। आगे है आपका क्या, फारूक सियार। जहादार शाह का खत्म कहानी, बहादुर शाह प्रथम का खत्म कहानी, और जहादार शाह और बहादुर शाह प्रथम का आपका खत्म कहानी। अब आपका आया फारूक शाह। फारूक सियार को बनाने वाला कौन? सैयद बंधु। ठीक है, सैयद बंधु में कौन? आप नाम याद रखिएगा, अब्दुल और हुसैन अली, ओ से अली, ओ से अब्दुल, आप याद रखिएगा। चलिए अब आया फारूक सियार।